हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अनटिक यूनिट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। ये सॉल्व पेपर है, ये जून 2006 में पूछे गए प्रश्न है। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित उक्ति पर आधारित नीचे उद्धृत निष्कर्षों में कौन विधि मान्य और वैध है? कथन दिया गया है अधिकांश शिक्षण परिश्रमी होते हैं। निष्कर्ष है कुछ शिक्षक परिश्रमी होते हैं, कुछ शिक्षक परिश्रमी नहीं होते हैं। तो मात्र एक युक्ति संगत है, मात्र सेकंड युक्ति संगत है। एक एवं दोनों युक्ति संगत है, एक एवं दोनों युक्ति संगत नहीं है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन दिए गए अधिकांश शिक्षक परिश्रमी होते हैं। तो निष्कर्ष दिए गए हैं 1 और 2। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक एवं दोनों युक्ति संगत है हमारी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में किसे अपना विचार रखने की अनुमति दी जा सकती है? कोई भी विधायक, थल सेना प्रमुख, भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिल्ली के महापौर। में सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का महाधिवक्ता या सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथन पर आधारित कौन से निष्कर्ष विधि विहित वैध है? कथन दिया गया अधिकांश भारतीय रियासतें स्वतंत्रता पूर्व भी अवस्थित थी। तो निष्कर्ष दिया गया कुछ भारतीय रियासतों का अस्तित्व स्वतंत्रता पूर्व भी था। सभी भारतीय रियासतें स्वतंत्रता पूर्व अस्तित्व में नहीं थी। केवल एक विकसित है, केवल 2 विकसित है, एक और दोनों विकसित है, एक और दोनों विकसित नहीं है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये केवल 2 ही हमारा विकसित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भू संकलन में जल की भूमिका अनिवार्य है। इसका कारण है जल भूतल की कठोरता को शिथिल करता है, भूतल पर दबाव में वृद्धि करता है, रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, जल एक सार्वभौमिक तरलता प्रदान करने का माध्यम है। ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। भूतल पर दबाव में वृद्धि करता है यह भूस्खलन जो होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इस प्रश्न के लिए दिशा निर्देश 2 कथन दिए गए हैं, ए, बी और 2 निष्कर्ष हैं। देखिए निम्नलिखित है कथनों की सत्यता को स्वीकारते हुए वैध निष्कर्षों को चयनित करें। यह भी निश्चित करें कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प व्यक्त में वर्णित तथा पर आधारित है। किसी एक विकल्प का चयन करें। एक कथन दिया गया सभी व्यवसायी धनाढ्य हैं, सभी धनाढ्य व्यक्ति पश्चिमी हैं। निष्कर्ष दिया गया है सभी व्यवसायी परिश्रमी नहीं है, सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है। कि मात्र 1 सही है, मात्र 2 सही है, मात्र 1 और 2 सही है, 1 या 2 में से कोई सही नहीं है। फिर से देखिए क्वेश्चन, कथन दिया गया सभी व्यवसायी जो धनाढ्य हैं और सभी धनाढ्य व्यक्ति पश्चिमी हैं। इस प्रकार देखिए पूछा गया घुमा फिरा के, तो सभी व्यवसायी परिश्रमी नहीं है। ये परिश्रमी नहीं होंगे तो क्या होगा? सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 1 और 2 दोनों में सही नहीं है, न तो 1 सही है नहीं दोनों सही है हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं साइबर रेटिंग, वेब हेड, वेब प्ली। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, देखिए साइबर वेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है क्षीण स्मरण प्रक्रिया, पुअर रिकॉल। इसका मतलब वेब सरकना या वेब क्रॉल, परिमित विधि की दुर्बलता, पुअर प्रिसीशन रेट, दुर्बल वेब प्रत्युत्तर, पुअर वेब रिस्पॉन्स। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिनमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है, ठीक है, क्षीण स्मरण प्रक्रिया कहते हैं इसे, पुअर रिकॉल। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहां से ली गई है?
मूलभूत यथार्थ, प्रातिमूलक तर्क, ब्लूटूथ तकनीक या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, मूल्य जनित नेटवर्क या वैल्यू एडेड नेटवर्क। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहां से ली गई है? ये मूल्य जनित नेटवर्क यानी ब्लू वैल्यू एडेड नेटवर्क से ली गई है ये सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधेय के प्रकार को कहते हैं। वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस पोर्टल। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपाधेय के प्रकार को कहते हैं। इससे क्या हो जाएगा? ये वॉइस लाइन कहते हैं इसे, वॉइस लाइन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। देखिए इंटरनेट से पूछे गए क्वेश्चन है ये हमारे दो। इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है उसे कहते हैं वास्तविक वीडियो या वर्चुअल वीडियो, प्रत्यक्ष प्रसारण, वीडियो स्थानांतरण, समयमूलक वीडियो। इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है उसे क्या कहते हैं? कि समयमूलक वीडियो कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में सबसे छोटा उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत में सबसे छोटा पूछा गया और उत्तर और पूर्व में देखिए जो 7 हमारे राज्य है उत्तर पूर्व में उन्हें जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, इनमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम व मणिपुर को शामिल किया जाता है इन्हें 7 सिस्टर में। और इन 7 राज्यों को 7 सहेली राज्य भी कहते हैं, है ना। इन 7 राज्यों का क्षेत्रफल निम्न प्रकार है। ठीक है, सबसे बड़ा तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद असम है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि त्रिपुरा सबसे छोटा राज्य है हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये फिर से देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, फिर असम आता है, फिर मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी के कारण निम्नलिखित में है। अधिक मात्रा में जल का वाष्प में परिवर्तन होना, सुनामी के कारण सामुद्रिक जल का प्रवेश, ट्यूबवेल द्वारा भूमिगत जल स्तर का नीचे होना, समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जहां प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियों का संबंध बंगाल की खाड़ी में होता है, वहीं नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में समाहित होती हैं, तो क्योंकि वे घाटी के ढलान के अनुरूप बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का ढलान सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर है। सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में स्थित भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम की ओर अधिक नीचा है। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित भारतीय प्रायद्वीप का अंश पूर्व की ओर झुकता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ये घाटी के ढलान के अनुरूप बहती है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने के कारण जल प्लावन के कारण सतही भूमि का कटाव, समुद्री पानी का भूस्तर पर अपलावन, परंपरागत कृषि शैली, उर्वरक भूमि का लाल मिट्टी द्वारा शोषण में सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी डेल्टा की भूमि की उर्वरता गोदावरी डेल्टा से कम होने का कारण है। ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जल प्लावन के कारण सतही भूमि का कटाव होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली, मिथिक सोसाइटी बेंगलोर, नेशनल बाल भवन नई दिल्ली, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा, नेशनल बाल भवन नई दिल्ली की। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए कथन दिया गया, अभिकथन।
वातावरण में तैरते कणों में जलवायु को परिवर्तित करने की शक्ति निहित है। कारण दिया गया, प्रत्येक कण लघु लहरों एवं इंफ्रा रेड किरणों की अंतर प्रक्रिया में भागीदारी होते हैं। ए और ए आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु ए आर की उचित विश्लेषण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ये कथन वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं जो कि दिमाग हिला देते हैं। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है हमारे, और ए जो है आर की सही व्याख्या है। साइट का अर्थ है, SIT का क्या अर्थ है? सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, साउथ इंडियन ट्रेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साइट का सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसे भारत सरकार द्वारा 1975 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरी गंगोत्री, इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री है ये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं: प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता विभाग, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला एवं शिशु विकास विभाग, ऊपर लिखित सभी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाए ऊपर लिखित सभी हैं ये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं: प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता विभाग, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला एवं शिशु विकास विभाग, तीनों ही हमारे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की देखिए दोस्तों एक आधा क्वेश्चन रह रहे हैं। देखिए राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद विधेयक पारित कर सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर अपेक्षित संवैधानिक संशोधन के पश्चात राज्य विधानसभाओं में सहमति का अभाव, दो अथवा दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कर सकती है। इसमें अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है हमारे। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।